जय श्री कृष्ण दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसे प्रश्न सामने आ जाते हैं जो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन यदि उनका उत्तर मिल जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आज का विषय भी ऐसा ही है। वो है प्रश्न है, क्या केवल कर्म करते रहने से मोक्ष मिल सकता है या फिर मोक्ष के लिए संसार छोड़ना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है दुनिया के कामों से दूर होकर एकांत में बैठ जाना, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बस कर्म करते रहो वही पर्याप्त है। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रश्न का अत्यंत सुंदर और व्यवहारिक उत्तर दिया है। उन्होंने केवल कर्म करने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि कर्म योग का मार्ग बताया। ऐसा मार्ग जो मनुष्य को संसार के बीच रहकर भी परमात्मा की ओर आगे बढ़ा सकता है। आइए आज हम इसी रहस्य को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात तो यह स्वीकार करनी होगी कि इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह सके। हम सोचते हैं कि कर्म का अर्थ केवल हाथ पैरों से काम करना है, जबकि ऐसा नहीं है। चलना कर्म है, बोलना कर्म है, सुनना कर्म है, सोचना भी कर्म है, यहाँ तक कि मौन बैठकर किसी विषय का चिंतन करना भी एक प्रकार का कर्म ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि हम अपने ही जीवन पर दृष्टि डालें तो यह बात अनुभव से ही स्पष्ट हो जाती है। कभी हम कहते हैं आज कुछ करने का मन नहीं, लेकिन उस दिन भी श्वास चलती रहती है, मन विचार करता रहता है, शरीर अपनी आवश्यक क्रियाएं करता रहता है और समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अर्थात कर्म रुकता नहीं, केवल उसका स्वरूप बदल जाता है। इसे प्रकृति से भी समझा जा सकता है कि वायु निरंतर गतिमान रहती है, नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं, अग्नि का स्वभाव जलना और प्रकाश देना है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने अपने नियत कर्म में निरंतर लगा हुआ है। इसी प्रकार गीता के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश है। इसलिए कोई भी एक क्षण के लिए भी अकर्म नहीं रह सकता। यही कारण है कि कहा भी गया है, सकल पदार्थ ए जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में जो भी उपलब्धि है वे कर्म के माध्यम से ही प्राप्त होती है। कर्महीन व्यक्ति के हाथ कुछ नहीं आता। और एक सुंदर बात संत जन कहते हैं, कर्म में लीनता ही सच्ची और वास्तविक समाधि की भूमिका है। क्योंकि जब मनुष्य पूरे मन से, पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण से अपने कर्तव्य में लग जाता है, तब उसका चंचल मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता ही आगे चलकर साधना की गहराई बनती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि कर्म करना ही सब कुछ है तो क्या हर कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है? उत्तर है नहीं।
यहीं से कर्म योग का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है, क्योंकि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, कर्म का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण संसार में दो व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न परिणाम प्राप्त करते हैं। एक ही कर्म किसी के लिए बंधन बन जाता है और वही कर्म किसी दूसरे के लिए आत्मोन्नति का साधन बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी प्रश्न का उत्तर समझें। यदि हम ध्यान से देखें तो संसार में अधिकांश लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन एक बहुत सूक्ष्म भूल कर बैठते हैं, और यही भूल साधारण कर्म और कर्मयोग के बीच का अंतर पैदा कर देती है। वह भूल क्या है? मैंने किया। यहीं से अहंकार का जन्म होता है। जब कोई कार्य सफल हो जाता है तो मन तुरंत कह उठता है, यह मैंने किया, मेरी बुद्धि थी, मेरी मेहनत थी, मेरी योग्यता थी। निसंदेह परिश्रम हमारा होता है, पुरुषार्थ भी हमारा होता है, लेकिन क्या केवल हमारे प्रयत्न से ही कोई कार्य पूर्ण हो जाता है? जरा अपने जीवन के किसी भी सफल कार्य को याद कीजिए। क्या उसमें केवल आपका ही योगदान था? शायद नहीं। यहीं भगवान श्री कृष्ण हमें एक अत्यंत सुंदर सत्य से रूबरू कराते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी कर्म की सिद्धि के पीछे केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि अनेक कारण मिलकर कार्य को पूर्ण करते हैं। और गीता में ये कर्म के 5 कारण बताए गए हैं। पहला, शरीर, जिसके माध्यम से कर्म होता है। दूसरा, कर्ता, अर्थात कर्म करने का संकल्प। तीसरा, करण, अर्थात हमारी इंद्रियां और वे साधन जिनसे कार्य संपन्न होता है। चौथा, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, अर्थात निरंतर किया गया पुरुषार्थ। और पांचवा, दैव, अर्थात वह अदृश्य सहयोग जो हमारे हाथ में नहीं होता। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक किसान पूरे परिश्रम से अपने खेत में बीज बोता है, वह समय पर खेत तैयार करता है, अच्छे बीज चुनता है, सिंचाई करता है, दिन रात मेहनत करता है। यह सब उसका पुरुषार्थ है। अब सोचिए दोस्तों, लेकिन क्या वह वर्षा करा सकता है? क्या वह तेज आंधी को रोक सकता है? क्या वह ओलों को गिरने से रोक सकता है? क्या वह यह निश्चित कर सकता है कि प्रकृति हर परिस्थिति में उसके ही अनुकूल रहे? नहीं दोस्तों, यही दैव का स्थान है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि सफलता मिलने पर यह न भूले कि इस कार्य में अनेक कारणों का सहयोग था। तभी अहंकार धीरे धीरे विनम्रता में बदलने लगता है, और यही परिवर्तन कर्म योग की दिशा में पहला कदम है। अब एक और बात पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कर्म छोड़ दे कि जब सब कुछ ईश्वर ही करा रहे हैं तो मैं क्यों करूं, तो क्या यह उचित होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी अकर्मण्यता का समर्थन नहीं किया। वे तो जीवन भर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कर्म में रत रहना ही जीवन है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता है उसे हम कर्मठ कहते हैं। यह शब्द केवल उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उसके उत्तरदायित्व का सम्मान है। इसके विपरीत कर्महीनता वास्तव में जड़ता का प्रतीक है। जहाँ कर्म समाप्त हो जाता है
वहाँ विकास रुक जाता है, और जहाँ विकास रुक जाए वहाँ जीवन भी धीरे धीरे नीरस होने लगता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या ना करें, प्रश्न यह है कि कर्म किस भावना से करें। कर्म तो करना है, लेकिन किस भावना से करें। यहीं से गीता हमें कर्म के एक और आयाम में प्रवेश कराती है, क्योंकि बंधन कर्म से नहीं होता, बंधन उस भावना से होता है जिसके साथ कर्म किया जाता है। और अब हम इसी रहस्य को समझना है हमें कि वही कर्म जो एक व्यक्ति को बांध देता है, दूसरे व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग कैसे बन जाता है। हमें इसी रहस्य को समझना है कि वही कर्म जो एक व्यक्ति को बांध देता है, दूसरे व्यक्ति के लिए मुक्ति का कारण कैसे बन जाता है। यदि हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अधिकांश दुख कर्म करने से नहीं, बल्कि कर्म के फल से जुड़ जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। हम कोई कार्य करते हैं और मन तुरंत परिणाम की ओर दौड़ पड़ता है। लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या नहीं, मुझे लाभ होगा या नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, यही अपेक्षाएं धीरे धीरे मन को बांधने लगती हैं। यहीं से सकाम कर्म का प्रारंभ होता है। और इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मनुष्य अपने कार्य की गुणवत्ता की चिंता ही ना करे। नहीं, कर्म पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और पूरी दक्षता से करना चाहिए, लेकिन मन का संतुलन केवल परिणाम पर टिक जाए, तब वही आसक्ति बन जाती है। इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों समान परिश्रम करते हैं, दोनों देर रात तक पढ़ते हैं, दोनों अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी का मन तो केवल इस बात में उलझा रहता है कि यदि मैं प्रथम नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, जबकि दूसरा विद्यार्थी सोचता है पढ़ना मेरा कर्तव्य है, पूरी निष्ठा से तैयारी करना मेरा धर्म है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए मैं चिंता क्यों करूं, मैं शांति अपनी क्यों खोऊं। दोनों ने कर्म समान किया, पर दोनों की मानसिक अवस्था अलग थी। पहले विद्यार्थी का मन परिणाम से बंधा था, दूसरे का मन अपने कर्तव्य में स्थित था। यही अंतर धीरे धीरे कर्म को कर्म योग में बदल देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य को कर्म फल की आसक्ति त्याग कर अपने कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान दीजिए, भगवान यह नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो, वे यह भी नहीं कहते कि फल आएगा ही नहीं। वे केवल इतना कहते हैं कि फल का अधिकार अपने हाथ में मानकर मत चलो। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, कर्म फल पर नहीं। जब यह बात धीरे धीरे जीवन में उतरने लगती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत रहने लगता है। असफलता उतना नहीं तोड़ती, सफलता उतना नहीं चढ़ाती, और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे विषयों के प्रति अनावश्यक आसक्ति कम होने लगती है, क्योंकि जब मन का आधार बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का ईमानदार निर्वाह बन जाता है। यही आंतरिक परिवर्तन कर्म योग की वास्तविक शुरुआत है। लेकिन यह एक प्रश्न और उठता है, यदि हम फल की आसक्ति छोड़ भी दें तो क्या इतना ही पर्याप्त है? क्या केवल अनासक्त होकर कर्म करने से ही मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण
इस प्रश्न का अत्यंत सुंदर उत्तर देते हैं और वही उत्तर आगे ऐसे बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ बिना दोष दृष्टि और बिना ईर्ष्या के उनके बताए मार्ग पर चलता है तथा अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, वह धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, बंधन कर्म से नहीं होता, बंधन कर्तापन और फलासक्ति से होता है। जब तक मन के भीतर यह भावना बनी रहती है कि सब कुछ मैंने किया है और इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, तब तक कर्म बंधन का कारण बनता है। लेकिन जिस दिन यह भाव आने लगता है कि कर्म करना मेरा धर्म है और फल ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं, तो मेरी शांति यहीं पर निश्चित है। उसी दिन कर्म का स्वरूप बदलने लगता है। यही परिवर्तन कर्म योग है। इसे एक बहुत सहज उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी घर में माँ पूरे प्रेम से भोजन बनाती है, वह बार बार यह हिसाब नहीं लगाती कि आज मैंने कितनी रोटियां बनाई, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। उसका आनंद सेवा में होता है। दूसरी ओर यदि वही कार्य केवल प्रशंसा, लाभ या प्रतिफल की अपेक्षा से किया जाए तो वही कर्म बोझ लगने लगता है। काम वही है लेकिन भाव बदल गया और भाव बदलते ही कर्म का परिणाम भी बदल गया। यही कारण है कि गीता बार बार भाव की शुद्धता पर बल देती है। जब कर्म में अहंकार नहीं रहता, जब फल की अधीरता नहीं रहती, जब कर्तव्य ही पूजा बन जाता है, तब कर्म मन को बांधता नहीं बल्कि शुद्ध करने लगता है। धीरे धीरे मन का विक्षेप कम होने लगता है, राग द्वेष कम होने लगते हैं, विषयों की अनावश्यक पकड़ ढीली पड़ने लगती है और भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से विचलित नहीं कर पाती। यही अंतःकरण की शुद्धि है और शुद्ध अंतःकरण में ही आत्मज्ञान का प्रकाश सहज प्रकट होता है। यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। और शायद शीर्षक का अर्थ भी अब स्पष्ट होने लगा होगा। कर्मयोग मोक्ष का सुनिश्चित साधन। ध्यान रहे, यहाँ सुनिश्चित का अर्थ यह नहीं कि केवल कोई भी कर्म कर लेने से मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। गीता जिस कर्मयोग की बात करती है वह है कर्तव्य पूर्वक कर्म, अनासक्त होकर कर्म, अहंकार का त्याग करके कर्म और अंततः ईश्वरार्पण की भावना से कर्म। ऐसा कर्म केवल संसार नहीं संभालता, वह मनुष्य का अंतःकरण भी संवारता है और यही कर्म धीरे धीरे साधना बन जाता है। कहते हैं संसार छोड़ना कठिन नहीं है, संसार में रहकर भी मन को निर्मल रखना कठिन है। और गीता हमें यही कला सिखाती है। वह कहती है घर में रहो पर घर को मन में मत बसाओ, कर्तव्य निभाओ पर कर्तापन मत पालो, पुरुषार्थ करो पर अहंकार मत करो, फल मिले तो विनम्र रहो, न मिले तो निराश मत रहो। अब जीवन इस दिशा में चलने लगता है, तब प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है और प्रत्येक दिन साधना बन जाता है और धीरे धीरे साधना मनुष्य को उस शांति तक पहुंचा देती है जिसे हमारे ऋषियों ने मोक्ष कहा है। आइए आज से हम कर्म छोड़ने का नहीं बल्कि कर्म के भाव को बदलने का संकल्प लें, क्योंकि जीवन की महानता इस बात में नहीं है कि हमने कितना कार्य किया, बल्कि इस बात में है कि हमने किस भावना से किया।
इसी एक परिवर्तन में कर्म भी है, योग भी है और मोक्ष का मार्ग भी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।